हाय। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन और ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे रिसर्च को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हाँ ये रिसर्च किया तो ऐसे होगा, अगर ये टॉपिक सेलेक्ट किया तो ऐसा होगा, इतने टाइम पीरियड में हमारा ये टॉपिक हो जाना चाहिए। तो वो क्या होता है, हमारा फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स प्रॉब्लम फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी मस्ट बी सेलेक्टेड ओनली आफ्टर considering certain factors or criteria. The criteria can be broadly classified into two groups, that is internal factor and external factor. तो हम वन बाय वन देखते हैं क्या क्या अपने को इफेक्ट करता है। तो पहला है इंटरनल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर मतलब हमें खुद का रिसर्च, जो रिसर्चर है हमको उसका देखना पड़ेगा। तो इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड पर्सनल इंटरेस्ट, मीन्स जो रिसर्चर है उसका इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर, एक्सेप्टेंस ऑफ द रिसर्चर एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। ये हमारा क्या हो गया, इंटरनल फैक्टर हो गया। तो देखते हैं वन बाय वन। पहला है रिसर्चर इंटरेस्ट। अगर रिसर्चर को इंटरेस्ट होगा तो वही वो मन से रिसर्च कर पाएगा, और अगर उसका मन नहीं है तो रिसर्च अच्छे से नहीं होगा। द रिसर्चर शुड बी डीपली इंटरेस्टेड इन द प्रॉब्लम। ही शुड बी डिटरमाइंड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ही मस्ट हैव द perseverance to arrive at effective solution. In other words, there should complete devotion and dedication on the part of the researcher to deal with the research work. आप जो भी रिसर्च कर रहे हो पूरे मन से रिसर्च कर रहे हो, तो ये क्या होगा, आपका इंटरनल फैक्टर। अगर आप मन से नहीं कर रहे हो तो आप रिसर्च अच्छे से नहीं कर पाओगे। दूसरा है रिसर्चर एक्सेप्टेंस, कंप्लीटनेस। अगर रिसर्च कर रहे हो तो आप रिसर्च को पूरा करो, ना कि आप बीच में छोड़ के चले जाओ। तो इट इज़ नॉट इनफ फॉर द रिसर्चर्स टू हैव डेडिकेशन टू रिसर्च वर्क, बट दिस शुड बी प्रॉपर एप्लीकेशन और completeness on the part of the researcher. The researcher should to have knowledge, ability and skill to the handle the research activity. जैसे हमने पहले भी देख रखा है, अगर हमको किसी चीज़ पे रिसर्च करना है तो हमें वो स्किल आनी चाहिए, हमें अपना लिमिटेड मालूम होना चाहिए। तो रिसर्चर क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए। मीन्स आपको वो स्किल भी आता है, आपके पास एबिलिटी है, आपके पास उस टॉपिक पे नॉलेज है, और आप विलिंगफुल हो, डेडिकेशन हो कि हाँ मैं ये रिसर्च चालू किया हो, स्टार्ट किया हो तो मैं कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। तो आपका क्या है, इंटरनल फैक्टर है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, मीन्स आपके पास कितना रिसोर्सेस अवेलेबल है, आपके पास कितना टाइम है, कितने पैसे हैं आपके पास, ये सब क्या करता है, डिटरमाइन करता है। अ मोर सिग्निफिकेंट इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉब्लम सिलेक्शन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स आप उतना ही चादर पैर फैलाओ, आप उतना ही पैर फैलाओ जितना चादर हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है, जितना आपके पास रिसोर्सेज है आप उसी टॉपिक को लेके क्या सोचो, अपने रिसर्च के बारे में सोचो। जितना आपके पास पैसे है, जितना आपके पास टाइम है। अब आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो रिसर्चर के आगे है, वो रिसर्चर खुद के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो क्या है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आपने जो भी रिसर्च का प्रॉब्लम का सिलेक्शन किया है, क्या क्वालिटी देख के आपने किया है। द रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी ऑफ सब्सटेंस। देयर इज नो सेंस टू स्टडी अ रिसर्च प्रॉब्लम if it would not serve any purpose. Also, one should not waste one's time and efforts to on a problem studied thoroughly by others. Means आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उसका कुछ मीनिंग ही नहीं बनता है, तो आप वैसे टॉपिक सेलेक्ट करो ही मत, ठीक है। तो आप जो भी टॉपिक करोगे सेलेक्ट, वो क्या होना चाहिए, एक पर्पसफुल होना चाहिए। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज, आप जो भी रिसर्च कर रहे हो, आपको जो भी डेटा चाहिए, आपको वो डेटा कहाँ से मिलने वाला है, ये चीज़ें होनी चाहिए। रिसर्च रिक्वायर्स सर्टन फैसिलिटी सच एज appropriate library facilities, data processing facilities, etc. Therefore, the researcher must consider the availability of external facilities to make the research study effective. हमें उसको इतने चीज़ें देनी होंगी। अगर लाइब्रेरी जाएगा तो पढ़ेगा, अगर बुक रीड किया उसको एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा, करेक्ट ना। नेक्स्ट है सोशल रेलेवेंस। अब सोशल रेलेवेंस कैसे करता है, तो ऐसे चीज़ें पे रिसर्च करो जो सबको, ना कि इंडिविजुअल को, सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो द फैक्टर ऑफ सोशल रेलेवेंस इज
स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ हायर लेवल एकेडमिक रिसर्च एंड स्पॉन्सर्ड रिसर्च। फिर आप जब ये रिसर्च कर रहे हो तो पर्सनल बेसिस पे करो। एट टाइम रिसर्च एक्टिविटी रिक्वायर्स अ गुड डील एंड ऑफ रिसर्च पर्सनल टू अंडरटेक फील्ड्स ऑफ इंटरव्यूज एंड अदर रिलेवेंट एक्टिविटीज। ठीक है, कहाँ होना चाहिए? इंटरव्यू बेसिस पे होना चाहिए एंड अदर रिलेवेंट एक्टिविटीज होना चाहिए। देयरफॉर द रिसर्चर शुड कंसीडर द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट रिसर्च पर्सोनेल टू असिस्ट हिम रिसर्च वर्क। समझ रहे? हाँ। अर्जेंसी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब जो भी आप कर रहे हो रिसर्च, क्या होना चाहिए? इम्पॉर्टेंस होना चाहिए किसके लिए? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आप ऐसा टॉपिक उठाओ जो सबके लिए क्या हो? हेल्पफुल हो, इवन बिजनेस के लिए भी। फिर है आपका फैसिबिलिटी ऑफ रिसोर्स प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ ऑल द रिसर्चर शुड कंसिडर फैसिबिलिटी ऑफ द रिसर्च। ही शुड फाइंड वेल इन द एडवांस वेदर और नॉट वुड बी एबल टू कलेक्ट द रेलिवेंट डेटा फ्रॉम द राइट रिसोर्स से। कलेक्ट होना चाहिए राइट रिसोर्स से भी। ऑब्टेन प्रॉपर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट, ना कि हमने किसी को नॉलेज ही नहीं है और मैं उसको बता दिया कि हाँ तुम डेटा फिल कर दो और उसके बेसिस पे हमने रिसर्च बना दिया, तो रेलिवेंट नहीं है। तो हमें ऐसी जगह से डेटा कलेक्ट करना होगा जिनको उस बारे में नॉलेज हो। ठीक है, फिर कंप्लीट द रिसर्च एक्टिविटी विद इन द अवेलेबल टाइम। मीन्स जो टाइम आपको बोला गया है उस टाइम में आप क्या कर दो? अपना रिसर्च वर्क ख़त्म कर दो। तो ये क्या थे हमारे कुछ फैक्टर्स से जो हमारे रिसर्च वर्क को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होता है तो हमारा रिसर्च खराब हो सकता है। होप सो आपको इतना समझा रहेगा। आप मेरे वीडियो में जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं ये एग्जाम प्रोस्पेक्टस के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप अपने एग्जाम में इतना क्वेश्चन करके जाते हो तो काफ़ी है। तो बने रहो मेरे इस वीडियो के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।